नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज का टॉपिक हमने रखा है धावज खाने वाला सोडा। आज का टॉपिक है खाने वाला सोडा। इसका अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र की बात करते हैं। अणुसूत्र NaHCO3। यदि हम रासायनिक नाम की बात करते हैं, रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके यदि खाने वाले सोडा का उपनाम की बात करते हैं, उपनाम या अन्य नाम की बात करते हैं, तो अन्य नाम में आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यदि हम अणुभार की बात करते हैं, इसमें कितना अणुभार होता है, तो अणुभार निकालने के लिए NaHCO3 इसके सूत्र को लिखते हैं और जितने भी हमारे नंबर होते हैं एलिमेंट को, उनको प्लस में लिख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है तो 3 कर दिया। अब एटॉमिक वेट जो होता है, सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का प्लस, कार्बन का 12 होता है, +1 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन का 12 12 हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16 मीन 16 गुणे में 3, क्योंकि 3 है ये। इसमें 23 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 और प्लस 48, 16 3 48 हो जाएगा। यदि इसको हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 84 ग्राम। तो बेकिंग सोडा का यदि हम पूछते हैं अणुभार कितना निकलता है, तो ये तुम्हारा एटॉमिक वेट जो निकलता है वो निकलता है आपका 84 ग्राम। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा बनाने की। तो बनाने की जब बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यदि हम धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जली विलयन प्रवाहित करते हैं तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। जिस प्रकार से रिएक्शन, यदि एग्जाम्पल में समीकरण देखते हैं तो Na2CO3 प्लस यहाँ से CO2 गैस प्लस H2O जलीय विलयन प्रवाहित करने पर ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये CO2, तो ये बन जाएगा NaHCO3। CO3 यहाँ पर एक है और ये मूलक बनाकर CO3 एक और हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं संतुलित के लिए 2 लगा देता हूँ। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब ये कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारा था सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्रयोगशाला में यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में आप CO2 और जल प्रवाहित कर देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। अब इसके यदि हम बात करते हैं सामान्य गुण, तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ये नंबर 1
सफेद रंग का ठोस क्रिस्टली होता है, क्रिस्टल पाउडर की तरह होता है। नंबर 2, जल में विलय होता है। जल में विलय होने के कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। जल में अपघटन होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अम्लों से क्रिया करके CO2 बनाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जैसे NaHCO3 प्लस HCl, तो यहाँ से ये बना देगा NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड एक लवण होगा, लवण हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से ये निकाल देगा CO2 गैस प्लस H2O। इसको यदि हम संतुलित करते हैं तो Na एक हो गया, Cl क्लोराइड हो गया, CO2 इनसे कंप्लीट समीकरण हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से करवा लेते हैं, H2SO4 अम्ल से करवाते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोजन सोडियम सल्फेट बना लेता है, सोडियम बाइसल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये लवण बना देगा सोडियम बाइसल्फेट, जो कि एक अम्लीय लवण है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसी प्रकार सोडियम बाई कार्बोनेट पर ऊष्मा प्रवाह या गर्म करते हैं, यह Na2CO3 H2O प्लस CO2 में बदल जाता है। जैसे Na2 NaH CO3, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसमें हम ऊष्मा प्रवाह करेंगे, हीट को प्रवाह करते हैं, तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में बदल जाता है। इसको प्रवाहित करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रवाह करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, कार्बोनेट तथा CO2 गैस में बदल जाता है। यदि हम उपयोग की बात करते हैं कि बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है, तो नंबर 1, पेट की अम्लता दूर करने में सहायक, एसिडिटी को दूर करता है। नेक्स्ट नंबर 2 में बात करते हैं तो ये ब्रेड को बनाने में सहायक, बोल सकता है बेकरी प्रोडक्ट में, बेकरी उत्पाद में उपयोगी। नंबर नेक्स्ट, कच्चे दूध में मिलाने पर
दूध शीघ्र नहीं फटता, शीघ्र खराब नहीं होता, खराब नहीं। दोस्तों आप हमारे चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।